अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। आज काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, आप सब वेट कर रहे थे तो मैं आई हुई हूँ जी अम्मी के यहाँ। आज थोड़ी देर के लिए आई हूँ और मेरी अम्मी ने ना मुर्गी भी रख ली है इधर बंद की हुई है मुर्गी। और अम्मी कह रही थी कि जब ये बाहर नहीं जाएगी ना, मतलब घुल मिल जाएगी हमारे साथ, तब इसको हम बाहर निकालेंगे। तो धूप अच्छी निकली हुई थी, सर्दी काफ़ी ज़्यादा, मैंने सॉक्स वगैरह सही पहन के आई हूँ। थोड़ी देर के लिए आई हूँ मैं अम्मी से मिलने के लिए। और अम्मी ने कपड़े भी धोए हुए हैं। आपको याद होगा मैं इस तरह से व्लॉग बनाती थी, इतना याद आ रहा है, इतना मिस करती हूँ अम्मी के घर को। अम्मी बेचारी मेरी कपड़े धोए हैं सिस्टर ने और अम्मी ने। यहाँ पे रज़ाइयाँ धूप में डाली हुई थी तो मैं भी बैठ गई और सिस्टर कुकिंग कर रही थी किचन में, मेरे लिए चिकन बना रही थी। दिल मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा खाने को। तबीयत मेरी इतनी सख्त ख़राब है, इतनी सख्त। आज कितने दिन हो गए ना, शादी का 1 वीक मेरा सही गुजरा है। उसके बाद 7वें से मैं जब वापस आई हूँ ना ससुराल में, इतनी बीमार हुई हूँ, इतनी बीमार हुई हूँ। कभी मेरे पेट में दर्द, कभी क्या तो कभी क्या, कुछ समझ ही ना आए क्या हो रहा है। और अब तो इतना शदीद दर्द है कि मुझसे ना चला जाता है ना बैठा जाता है कहीं। डॉक्टर के पास गए हैं, काफ़ी डॉक्टर्स को हमने दिखाया है और उन्होंने बताया कि अपेंडिक्स है तो उसका ऑपरेशन होगा। मुझे ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन अब दर्द है तो दर्द का इलाज भी करवाना है। मेडिसिन ले रही हूँ, टैबलेट्स वगैरह ले रही हूँ। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए आई थी अम्मी से मिलने। मैंने कहा हो सकता है मैं कल चली जाऊँ ऑपरेशन के लिए, तो अपनी अम्मी से मिल के जाऊँगी। तो इसीलिए मैं आ जाई हूँ अम्मी के पास, अम्मी से मिलने के लिए। यहाँ पे सिस्टर बना रही थी तो वो उससे और भी काम था, तो मैंने कहा चलो मैं चम्मच ही चलाना है ना तो मैं कर देती हूँ, तुम कर लो बाकी के काम कर लो। तो फिर थोड़ी देर बैठे खाना वगैरह खाया और हम घर वापस आ गए। और ये मेरा छोटा सा छोटू मोटू सा ज्वेलरी बॉक्स ये दराज से लिया था मैंने, बहुत ही छोटा सा है, मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। बड़ी ज्वेलरी तो नहीं आती, हाँ छोटी मोटी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो अभी मैंने कहा चलो मैं अपनी सारी चीज़ें वगैरह भी समेट लूँ, क्योंकि सुबह मैंने जाना है ऑपरेशन के लिए। यहाँ पे मेरी ज्वेलरी जो पड़ी हुई थी सामने ही, तो इसको मैं अभी सेट करती हूँ, रखती हूँ सबको अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि फिर मैं तो घर में होंगी नहीं। बाकी सब भी संभालते हैं, चीज़ें समेट देती हैं, लेकिन ये है कि अब देखिए मैं टॉप्स में रह रही हूँ ना तो सिर्फ एक ही आ रहा है, इतना छोटा है ये तो अब जो इंसान खुद अपने हाथों से रख दे तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी मैं देखती हूँ जो बाकी के काम है वो करने। और ये मेरी टैबलेट्स इधर भी पड़ी हुई हैं दर्द की, हर जगह आपको मेडिसिन नज़र आएंगी। पता नहीं ना, सब कहते हैं नज़र लगी है, क्या हुआ है कि मैं ठीक होती हूँ ना, जैसे मैं ठीक होती हूँ मेरे हस्बैंड बीमार हो जाते हैं, वो ठीक होते हैं मैं बीमार हो जाती हूँ। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। 1 मंथ से ऊपर हो गया शादी को, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुए। दोनों का ही ना कोई मसला चल रहा है। तो अभी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, वो कहते हैं कि इसका इलाज ही ऑपरेशन है, अगर आप नहीं करवाएंगी तो आप नहीं ठीक होंगी। जो मेडिसिन आप लेंगी ना, एंटीबायोटिक होती हैं, उससे वक्ती आराम आ जाता है लेकिन सही से ठीक नहीं होता। तो इसीलिए फिर अब करवाना ही करवाना है। और ये मैं शूज़ पहन के गई थी जो, तो इनको भी मैंने साफ़ किया है और अभी इनको भी रखती हूँ इनकी जगह पे। ये देखें सारा कुछ ऐसे फैला हुआ पड़ा हुआ है। और इनको सारी चीज़ों को भी तभी इंसान ठीक कर सकता है जब इंसान खुद ठीक होता है। जब अपनी तबीयत ही ठीक ना होना तो कुछ समझ ही नहीं आती कि क्या करें। और मुझे पता है आप सबके, मैं देखती रहती हूँ मैसेजेस भी, और बस हिम्मत ही नहीं थी मेरे व्लॉग करने की, व्लॉग बनाऊँ अपलोड करूँ, जो ठीक ही नहीं थी। मैं सही से चल भी नहीं सकती, जैसे झुक के चलती हूँ, सीधी सीधी चल भी नहीं सकती। तो इस वजह से फिर मैं व्लॉग भी नहीं बना सकती कि मेरे पास जो बना हुआ है, मैंने कहा चले आज हिम्मत करके मैं एडिट करती हूँ और इसको अपलोड कर लेती हूँ। ये मैंने लिया था दराज से और ये अब यूज़ नहीं किया, अब इसको भी यूज़ करूँगी जब ठीक हो जाऊँगी तभी। और बाकी आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसे हैं, कितना मिस किया मेरे व्लॉग्स को। तो इंशाल्लाह मैं ये भी नहीं कह सकती रेगुलर व्लॉग आएंगे, थोड़ी तबीयत सेट होगी तो फिर आएंगे। और ये मेरे हस्बैंड का पावर बैंक वगैरह सारा कुछ इधर पड़ा हुआ था, तो इसको भी समेटते हैं। और ये साइड टेबल पे शीट्स वगैरह नहीं थी ना मेरी, तो ये सारे साइड टेबल भी ख़राब हो रहे हैं।
अगर शुरू दिन से ही मैं कह रही हूँ लेके आऊँगी शीट्स। हस्बैंड से भी मैंने बोला था कि आप ले आइएगा, लेकिन वही बात आ जाती है फिर। तो बस अभी ये सारी चीज़ें मैं अपनी जगह पर रखती हूँ। माचिस मैंने रखी हुई है हीटर के लिए। डस्टबिन मैंने पहले बाथरूम के पास रखी हुई थी, वॉशरूम के पास, तो अभी मैंने इधर सामने कमरे में रख दी है। और बस मैं अपना बैग भी रखा हुआ है, उसमें भी साथ साथ चीज़ें रख रही हूँ जो मैंने साथ लेके जानी है हॉस्पिटल। और कपड़े मेरे देखे हैं, ये सारे कपड़े मैंने हैंग किए, प्रेस करके हैंग कर दिए थे। मैंने कपड़ों की वीडियो बनानी थी लेकिन मैं नहीं बना सकी। मैंने आपसे बोला भी था कि नेक्स्ट वीडियो मेरे कपड़ों की बनाऊंगी, सब लोग पूछ रहे थे, लेकिन नहीं बना सकी। मेरी बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी, तो इसीलिए फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो मैं जब ठीक हो जाऊंगी ना तब मैं वीडियो बना लूँगी। तो यहाँ पे ये जो अंदर कबर्ड बनी हुई है ना, अलमारी बनी हुई है, यहाँ पे मेरे हस्बैंड के कपड़े होते हैं और कमरे में जो है वो मेरे होते हैं। तो यहाँ पे मैं उनकी चीज़ें भी साथ साथ सेट कर रही हूँ। उनके कपड़े कुछ प्रेस करने वाले थे, वो प्रेस करवाए हैं, उनको हैंग किया है। उनका कोट बाहर पड़ा हुआ था तो वो कोट लेके आऊँगी। और ये मेरे कपड़े हैं जो मैंने सुबह उतारे थे, वो भी इधर ही लटके, मैं इनको मशीन में भी रखूँगी। ये उनका कोट था, एक हाथ से काम करना इतना मुश्किल हो जाता है ना, तो ये इसको भी मैं हैंग कर देती हूँ। और इसको अभी मैं सामने ही हैंग करके रखती हूँ। पॉकेट्स वगैरह मैं चेक करूँगी कुछ पड़ा हुआ है कि नहीं। बीवियों का देसी बीवियों का काम, हस्बैंड की पॉकेट चेक करो। तो असल में ना ये रखते हैं चीज़ें और भूल जाते हैं, और जब कपड़े जाते हैं धुलने के लिए देते हैं ना, वो धोती हैं तो पॉकेट में जो चीज़ होती है वो ख़राब हो जाती है। तो मैं जब भी रखती हूँ पॉकेट चेक कर लेती हूँ, जो चीज़ होती है वो निकाल लेती हूँ। ये वॉच है, मेरी सिस्टर ने दिया था गिफ्ट मेरे हस्बैंड को शादी पे। तो अब अगर ये इसके अंदर होता तो ये भी ख़राब हो जाता है। ये गंदा तो नहीं है, साफ़ ही था, लेकिन थोड़ी देर के लिए उन्होंने पहना था, आज कहीं गए थे इसीलिए। तो इसको भी मैं इधर अंदर हैंग कर देती हूँ। वो अलमारी छोटी है ना, तो हम दोनों के कपड़े एक जगह पे नहीं आ सकते, तो इसीलिए सेपरेट हमने रख लिए हैं। यहाँ पे ये वाला जो एरिया ना, ये उससे भी छोटा है, तो इनके थोड़े से कपड़े थे तो मैंने यहाँ पे लटका दिए। लड़कियों का तो आपको पता है कपड़े होते हैं ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने अपने अंदर रखे हुए हैं, अंदर हैंग कर दिए हैं और इनके इधर कर दिए हैं। तो बस ये बाकी के सारे काम हमारे हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा बैठती हूँ, रेस्ट करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह निकल जाना है, तो अभी जल्दी सोना है मैंने। डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। और यहाँ पे जी सुबह हो चुकी है और मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए। ये वाले कपड़े पहने हैं मैंने, और इस बैग में मैंने सारी अपनी चीज़ें रख ली हैं, चार्जर, फ़ोन, और बस जो चीज़ें भी मुझे ज़रूरत पड़ेंगी वो टिश्यू वगैरह रखे हैं साथ। अब मुझे पता नहीं है हॉस्पिटल में क्या चीज़ होगी क्या नहीं होगी। और ये मेरे हस्बैंड की शॉल है, और साथ मैंने अपना ये दुपट्टा भी ले लिया है। मैंने कहा अगर ज़रूरत पड़ गई तो। वैसे मैंने चादर पहन ली है, चादर इसलिए पहनी है कि वहाँ पे फिर गाउन तो उतारना पड़ेगा। मैंने कहा चले चादर होगी तो फिर मैं उतारूँगी नहीं, बड़ी चादर है तो यही कर लूँगी। तो अब देखें, डॉक्टर वजात के पास हमने जाना है अटक में। पहले मैं गई थी, डॉक्टर वकास हैं वहाँ पे, उनके पास गई हूँ। और बाकी 2-3 और डॉक्टर्स के पास भी मैंने चेकअप करवाया है, लेकिन नहीं आराम हो रहा। मेडिसिन लेती हूँ तो ठीक रहता है, जैसे मेडिसिन का असर ख़त्म होता है ना तो फिर से मुझे दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम घर से निकल आए हैं अभी हॉस्पिटल जाने के लिए। और पूरे रास्ते में ना मैं दरूद शरीफ पढ़ के मुझे इतना सा दर्द हो रहा है अभी भी पेट में, और दर्द भी था, डर भी था, समझ नहीं आती। जब दर्द हो रहा हो तो उस टाइम मैं कहती हूँ हो जाए ऑपरेशन, लेकिन दर्द ठीक होता है ना तो फिर मैं कहती हूँ ना हो। और यहाँ हम हॉस्पिटल में आए हैं, इन्होंने चेकअप किया था इस रूम में, तो ये कह रहे थे कि अब मेडिसिन से भी आप ठीक हो सकती हैं, लेकिन फिर आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मेडिसिन का ये होता है कि अपेंडिक्स का मेडिसिन से ठीक नहीं होती जब तक कि आप ऑपरेशन नहीं करवाओगी या नहीं ठीक होगी। तो इसीलिए फिर सब कहते हैं कि चलें आज हम करवा लेते हैं। और यहाँ पे ये टेस्ट वगैरह ले रहे हैं मेरे। मुझे इंजेक्शन से इतना डर लगता है, कैनोला उन्होंने लगाया था ना तो मैं बेहोश हो गई थी वहाँ पे ही, क्योंकि मैंने कभी इस तरह के इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवाए। और यहाँ भी मुझे इतना डर लग रहा था, इतना ज़्यादा। वो कह रहे थे
बार बार मैं बाजू हिला देती थी, तो वो कह रहे थे कि आप बाजू पकड़ लें। हस्बैंड भी था साथ थे, तो उन्होंने ना ऊपर से मेरे बाजू को पकड़ा हुआ कि हिलाना नहीं। और यहाँ पे मुझे देख के भी डर लग रहा है। अभी यहाँ पे उन्होंने टेस्ट वगैरह लिया और इनका काम लगा हुआ था हॉस्पिटल में, ऑपरेशन थिएटर में, इस हॉस्पिटल में डॉक्टर वजाहत के पास। तो इन्होंने कहा कि हमारा तो 3 दिन काम चलेगा और आपको हम टाइम नहीं दे सकते। बाकी जो ऑपरेशन है उनको हमने टाइम दिया हुआ है कि आप 3 दिन बाद आना, लेकिन अपेंडिक्स ऐसा है कि अगर ज़्यादा दर्द होगा तो ये इसके फटने का भी खतरा होता है। तो आप सिविल हॉस्पिटल में चले जाएँ, फिर एक और हॉस्पिटल उन्होंने बताया था वहाँ पे चले जाएँ। तो यहाँ से हम लोगों ने चेकअप करवाया और भी मैं टेस्ट की अपनी रिपोर्ट्स लेके आई हूँ यहाँ डॉक्टर को दिखाने के लिए, लेकिन वो एक और पेशेंट को देख रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ उनका, और इसके बाद जी ये हमें लिख के देंगे कि जिस डॉक्टर के पास हमने जाना है, तो हम फिर अब उधर जाएंगे। तो ये जो डॉक्टर है ना, इनकी नेचर बहुत अच्छी है, इतने अच्छे से बात करते हैं कि लगता नहीं है ना मरीज़ की आधी बीमारी में कहती हूँ कि डॉक्टर अच्छा हो तो उस तरह भी ख़त्म हो जाती है। बाकी के एक डॉक्टर है उनके पास मैं गई थी, वो तो सीधे मुँह बात ही नहीं करते ना, इतना डांटते हैं मुझे, फिर और ज़्यादा डर लगने लग जाता है। अच्छा, यहाँ से हम लोग निकल आए हैं, अभी हम लोग सिविल हॉस्पिटल में आए। कैनोला मुझे लग चुका है, अभी सुबह मेरा ऑपरेशन होगा। कह रहे थे कि सुबह ना 7 बजे आपने आना है, हम लेके जाएंगे, आपने इधर ही होना है, सुबह 7 बजे ऑपरेशन होगा आपका। तो वेट करेंगे रात को। यहाँ पे वार्ड में हम लोग बैठे हुए सारे मरीज़ हैं। मरीज़ को देख के भी ना इतनी अजीब अजीब बीमारियाँ, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दें। और यहाँ पे मेरे सर में भी इतना शदीद दर्द हो रहा है। अब भी सोते हैं, लाइट्स वगैरह ये ऑफ़ करेंगे, मुझे नहीं पता किस टाइम करेंगे। तो यहाँ पे सुबह हो गई है और मैं वेटिंग रूम में बैठी हुई हूँ, अभी ऑपरेशन के लिए जाने लगी हूँ। बस आप सब दुआ कीजिएगा मेरे लिए, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाएँ और सेहत दें, और सबको अल्लाह पाक खुश रखें अपने अपने घरों में। और अपने व्लॉग को भी इधर ही एंड करते हैं। अपने आप से मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए आप मेरे लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।